हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। इंडियन रेलवे रात के ठीक 3 बजे दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक पुरानी ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, पूरा डिब्बा शांत था। तभी एक स्टेशन आया जिसका नाम शायद ही किसी ने पहले सुना होगा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। न कोई कर्मचारी, न कोई आवाज, बस हल्की पीली रोशनी और चारों तरफ धुंध। ट्रेन कुछ सेकेंड के लिए रुकी और तभी एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो बिना कुछ बोले सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और अचानक उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये वापस आ गई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद डिब्बे की लाइट्स अचानक ब्लिंक होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा कांपते हुए बोला, वो वो आंटी मुझे घूर रही है। सबकी नजर उस औरत पर पड़ गई, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें काली थी और होठों पर अजीब मुस्कान थी। अचानक ट्रेन के अंदर जलने जैसी बदबू फैलने लगी। एक युवक गुस्से में उसके पास गया, मैडम आप कौन हैं? लेकिन जैसे ही उसने उसका कंधा छुआ, वो जोर से चीखा। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था और उसी पर पूरी ट्रेन की लाइट चली गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकेंड बाद जब लाइट वापस आई तो वो औरत गायब थी, लेकिन जिस सीट पर वो बैठी थी वहां राख पड़ी थी और सीट पर उंगलियों के जले हुए निशान बने थे। डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वही बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, 20 साल पहले इसी ट्रेन में आग लगी थी। उस हादसे में एक औरत जिंदा जल गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हर साल उसी रात इस ट्रेन में लौटती है और जो भी उससे बात करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता है। डिब्बे में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह से डर चुके थे। ट्रेन तेजी से अंधेरे जंगल के बीच दौड़ी जा रही थी, लेकिन अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने सारी आवाजें निगल ली। वही बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बोल रहा था, तुम लोग नहीं जानते ये औरत कौन थी। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात का समय था। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। तभी अचानक एक डिब्बे में आग लग गई। लोग चीखने लगे, हर तरफ भगदड़ मच गई। कुछ लोग खिड़की तोड़कर कूद गए, कुछ धुएं में दम घुटनों से मर गए। लेकिन उस हादसे में एक औरत अंदर ही फंस गई थी। लोगों ने बताया कि वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लोग कोई उसके पास नहीं जा सके। कुछ ही मिनटों में वो औरत जिंदा जल गई। उस हादसे के बाद उस ट्रेन को कई दिनों तक बंद रखा गया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि हादसे के ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को, उसी समय
कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रेन में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था और वो चुपचाप आखिरी सीट पर बैठी थी। शुरुआत में लोगों ने उसे अफवाह समझा, लेकिन फिर हर साल उसी रात को किसी न किसी यात्री ने उस औरत को देखने का दावा किया। कुछ लोगों ने कहा कि उसके जाने के बाद डिब्बे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता था। आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जलने की बदबू आने लगी थी। कई यात्रियों ने बताया कि ट्रेन की लाइट्स अपने आप बंद होने लगती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, जो भी उससे बात करता था उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। एक आदमी जिसने उससे पूछा था तुम कौन हो, वो अगले ही दिन मानसिक संतुलन खो बैठा। वो लगातार बस एक ही बात बोलता रहता, वो अब भी जल रही, उसे बचा लो, वो जल रही है। एक और युवक जिसने उसका पीछा करने की कोशिश किया था, कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं उस औरत की आत्मा अब भी उस ट्रेन में भटक रही। हर साल उसी तारीख को उसी समय वो ट्रेन में लौटती है, शायद अपनी मौत का दर्द सुनाने, या शायद किसी का इंतजार कर रही है, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। उस रात ट्रेन में मौजूद लोग अब एक पल के लिए भी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बाहर घना जंगल था और अंदर डर का ऐसा माहौल कि हर किसी की सांसें तेज चल रही थी। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। सब डरकर इधर उधर देखने लगे। एक आदमी चिल्लाया, क्या हुआ? लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, न कोई स्टेशन, न कोई आवाज। बस खिड़की के बाहर घना धुआं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पूरे डिब्बे में जलने जैसी बदबू फैलने लगी। एक महिला रोते हुए बोली, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और तभी डिब्बे के आखिरी हिस्से से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। तभी सबकी नजर पीछे गई और फिर अंधेरे में वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा जला हुआ था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी और आंखों से खून जैसा लाल पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे यात्रियों की तरफ बढ़ रही थी। पूरा डिब्बा डर से जम गया। एक युवक हिम्मत करके चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? और तभी वो औरत अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप उसे घूरती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मेरा बच्चा। सबके रोकटे खड़े हो गए। बुजुर्ग आदमी कांपते हुए बोला, उस हादसे में उसका छोटा बेटा भी था, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं मिला। लोगों का मानना था कि आग में उसका शरीर पूरी तरह जल गया, लेकिन उस औरत की शायद आज भी यकीन नहीं था कि उसका बच्चा मर चुका है। इसलिए उसकी आत्मा हर साल उसी ट्रेन में लौटती थी, अपने बच्चे को ढूंढने। और तभी डिब्बे के एक कोने से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसे किसी ने पहले ट्रेन में नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, माँ। और उसी पल वो औरत जोर से चीखने लगी। पूरी ट्रेन हिलने लगी। लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। कुछ लोग सीट के नीचे छिप गए, कुछ भगवान का नाम लेने लगे। फिर अचानक पूरे डिब्बे में तेज सफेद रोशनी फैल गई और अगले ही सके सब कुछ शांत हो गया। जब यात्री ने धीरे धीरे आंखें खोली तो औरत गायब थी, छोटा बच्चा भी गायब था। लेकिन जिस जगह वो खड़े थे वहां फर्श पर जले हुए छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। कुछ मिनट बाद ट्रेन अपने आप फिर चलने लगी। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची तो यात्री ने पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस को डिब्बे में न कोई औरत मिली न बच्चा, सिर्फ जले हुए पैरों के निशान थे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस ट्रेन में रात 3 बजे अचानक जलने की बदबू आने लगी तो समझ जा वो औरत फिर लौट आई है।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।